इसने जो हमारे साथ किया है उसके बाद तो ये सजा कुछ भी नहीं। और रही इसकी हालत की बात, तो अगर ये मर गई तो हम तुम्हें इत्तला कर देंगे, आकर ले जाना। ये इसकी बहन है, इसी के साथ वो लड़का अस्पताल आया। मतलब दोनों बहनें एक ही जैसी। बेशरम। हया, हया, हाँ खोई हुई हो। टीवी देखा है तुमने? रिमोट कर। क्या वो? अरे यार, ब्रेक चल रही है। बस शॉर्ट ब्रेक के बाद ना तुम्हें एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज मिलने वाली है। गौर से सुनना, मैं अभी आती। वेलकम बैक जनाब। और हमारे मुल्क की मायना सियासी और समाजी शख्सियत जनाब जाफर इलाही साहब, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हाँ सर जी, तो बात हो रही थी आपके दूसरे निकाह के हवाले से। क्या ये दुरुस्त है कि आपने कुछ दिन पहले बड़ी खामोशी और राजदारी के साथ एक और निकाह कर लिया? एक बात बताइए, दूसरा निकाह करना जुर्म है, गुनाह है, जो आप इस तरह से सवाल कर रहे हैं? मतलब आप तस्लीम कर रहे हैं कि दूसरे निकाह की बात सच है? जी बिल्कुल सच है ये। मगर आपने ये बात बड़ी राज में रखी, इसकी क्या वजह है? अगर ये राज की बात होती तो आप तक पहुंचती कैसे? खैर हम तक तो सारी दूसरी बातें भी पहुंच जाती हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अब तक आपने ऐलान निकाह क्यों नहीं किया? मेरा मतलब है दावत वलीमा कोई नहीं किया? इलेक्शंस की वजह से। आपको अंदाजा है कि इलेक्शंस में हम लोग कितना बिजी होते हैं, कितनी टेंशन होती है, और ऑपोजिशन ने भी इस दफा बहुत तंग किया हुआ था। जी जी जी, मैं समझ सकता हूँ कि ये इलेक्शन आपके लिए क्या अहमियत रखते हैं। आपकी तरफ से दावत वलीमा का इंतजार रहेगा। जाफर इलाही कैसे हर टेढ़े सवाल का जवाब सीधे मगर तगड़े अंदाज में दे रहा है। दूसरा निकाह, मेरा मतलब है दूसरी शादी की जरूरत क्यों पेश आई? या तो मर्द दूसरी शादी पहली बीवी से मुतमईन ना हो तो करता है, या किसी दूसरी औरत पे दिल आ जाए तो करता है। ये सारे निजी सवाल आज ही करने हैं आपने? इलेक्शंस जीते हैं हम लोग, प्लानिंग पूछिए क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, आगे आने वाले वक्त में हम नई नस्ल के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ख़वातीन के हुकूक पे क्या काम किए जा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों के हवाले से। आप सिर्फ मेरी दूसरी शादी को लेके डिस्कस किए जा रहे हैं। हाँ ये बात भी ठीक है, वैसे तो ठीक है, सियासत पर ही हम बात कर लेते हैं, लेकिन एक बात है, वलीमे पर हम आपकी शादी पर एक प्रोग्राम जरूर करेंगे। आप एक काम कीजिए, आप मॉर्निंग शो शुरू करें। जाफर साहब लगता है आप माइंड कर गए। दोस्तों लेते एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए जवाब देना है। देख लिया अम्मा, जाफर ने सारी दुनिया के सामने उस लड़की को अपनी दूसरी बीवी तस्लीम कर लिया। मेमुना, वो एंकर सवालात ही इस तरह कर रहा था कि जाफर को मजबूरन इस तरह जवाब देना पड़ा। जाफर की मजबूरी मैं नहीं जानती, मगर शहीर के खून बहा में आने वाली इस कनीज को बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी नहीं है। वो अम्मा, मुझे तो यमुना भाभी के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। अभी देखिएगा, जाफर भाई घर आएंगे ना तो कितना फसाद मचने वाला है। जाफर की खबर तो मैं भी लूंगी, उसे घर आ लेने दो जरा। क्या बकवास है यार खाली, ये तुम्हारा कजन क्या फजूल सवाल कर रहा था उससे? यार वो उसको आहिस्ता आहिस्ता घेर तो रहा था, तुमने देखा नहीं? जाफर इलाही की इतनी बड़ी सियासी जीत के बावजूद कितने पर्सनल सवाल कर रहा था उससे। हमें उसे जलील करवाना था,
और वो तुम्हारा कजन उसके साथ उसका वलीमा सेट करवा रहा था। हाँ तो जाफर इलाही ने बात ही पलट दी। हाँ, कोई कसूर नहीं है। लिफाफा मिल गया होगा ना उसे भी, इसीलिए जाफर इलाही के सामने उसकी जबान ही नहीं खुल रही। यार ऐसे नहीं बोल यार, ऐसे नहीं बोल। क्या ऐसे नहीं बोलो? आओ चलो बात करते हैं उससे। क्या हम बात क्या करेंगे हम? क्या किया है तुमने ये 2 दिन में, जो जाफिर सबके सामने तुम्हें अपनी बीवी मानने पर आमादा हो गया? अगर तुम जाफर की जिंदगी में बीवी वाली हैसियत रखने के ख्वाब देख रही हो तो याद रखना, उसकी ताबीर बहुत भयानक होगी। मैं तुम्हारी आंखों से वो सारे ख्वाब नोच फेंकूंगी। और ये भी याद रखना, तुम्हारा ये फालतू सा वजूद अगर इस घर में जिंदा पड़ा है तो सिर्फ शहीर की मासूम मौत की यादगार के तौर पर, जिस पर हम नफरत भरी नजरें डालकर अपने इंतकाम और शहीर की रूह को सवाब पहुंचाते हैं। और बस। अयाज ने जो सवाल पूछे हैं, तारिक को इन्फॉर्म करना चाहिए था। क्यों नहीं किया? उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी कि अयाज क्या पूछना चाह रहा है। किस चीज का मीडिया मैनेजर है? फारिग करो। जी बात करता हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो आपकी पर्सनल लाइफ पे बहुत भौंक रहा था। समझ में नहीं आ रहा, ये जाती जिंदगी के बारे में अयाज को किसने बताया? ये मेरे निकाह की बात इस तक कैसे पहुंची है? मैं पता लगाता हूँ, आप चाहें? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? पता करो। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, चैनल के सामने बिल्कुल भी नहीं। बोले तुम यहीं रुको और पता करो कि दोनों यहाँ क्या करने हैं। ठीक है मालिक, आप चाहिए, मैं सब पता लगाता हूँ। अगर कोई गड़बड़ भी मानी तो यही खत्म कर दूंगा। यहाँ पे नहीं। ठीक है मालिक, हरी आप जल्दी निकलो, बैठो। समझ में नहीं आता कि ये बात मीडिया के सामने किसने रखी। किस किस को क्या जवाब देंगे हम? तुम देखना, जाफर भी चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो उसको ना ढूंढ ले जिसने ये बात मीडिया के सामने रखी है। बेचैन तो मुझे वो उस वक्त भी नहीं लगा जब उससे दूसरे निकाह के बारे में पूछा जा रहा था। वो चाहते तो साफ इनकार कर सकता था, मगर नहीं, उसने तो मुस्कुराते हुए तस्लीम कर ली। इनकार कर सकता था, मना कर देता। उससे इकरार की वजह भी पूछिएगा अम्मा जान। पूछूंगी पूछूंगी पूछूंगी, मगर वो आए तो सही। मेमूना, तुम अपना दिल उसकी तरफ से मैला मत करो। वो तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करेगा। ज्यादती? मेरा मतलब है वो तुम्हारा हक किसी और को नहीं देगा। इस हक की बात कर रही है अम्मा जान? मेरे पास कौन से हक है? क्या हुआ भाभी जान, आप रो क्यों रही हैं?
कुछ नहीं। भाभी जान, मेमुना, जाफर कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? मैं उन्हीं को कब से कॉल कर रही हूँ, नंबर बिजी जा रहा है। मैं दोबारा कॉल करती हूँ। बिजी है। आपकी शादीशुदा लाइफ कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक गुजर रही है। मतलब आपकी जो शरीके हयात हैं वो आपके आइडियल हैं। तो फिर आपने दूसरा निकाह क्यों किया? एक बात बताइए, ये दूसरा निकाह करना जुर्म है, गुनाह है, जो आप इस तरह से सवाल कर रहे हैं? मतलब आप तस्लीम कर रहे हैं कि दूसरे निकाह की बात सच है? जी बिल्कुल सच है ये। मगर आपने ये बात बड़ी राज में रखी, इसकी क्या वजह है? अगर ये राज की बात होती तो आप तक पहुंचती कैसे? खैर हम तक तो सारी दूसरी बातें भी पहुंच जाती हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अब तक आपने ऐलान निकाह क्यों नहीं किया? मेरा मतलब है दावत वलीमा कोई नहीं किया? इलेक्शंस की वजह से। तो आपको अंदाजा है कि इलेक्शंस में हम लोग कितना बिजी होते हैं, कितनी टेंशन होती है, और ऑपोजिशन ने भी इस दफा बहुत तंग किया हुआ था। जी जी जी, मैं समझ सकता हूँ कि ये इलेक्शन आपके लिए क्या अहमियत रखते हैं। आपकी तरफ से दावत वलीमा का सयान, आप ये सब ठीक नहीं कर रहे। ज़ियान का इंतजार हो रहा है? जी खाला, वो मैं जाग ही रही थी तो सोचा कि ज़यान आएंगे तो दरवाज़ा खोल दूंगी, वरना खालू जान को बिस्तर से उठना पड़ता। अच्छा, तुम्हें बताकर गया होगा ना। बड़ी अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हो। वो खाला, मैं और ज़यान बाहर गए हुए थे आइसक्रीम खाने के लिए। वापस आए तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई ज़रूरी काम है, निपटा कर जल्दी वापस आ जाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ इंतज़ार करने लग गई। अच्छा, ये तो और भी अच्छी बात है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बेटा दोबारा खुश रहने लगा है। लेकिन पता नहीं काफ़ी देर हो गई है, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहे। अच्छा, तो भाई कॉल करो ना। अगर मैसेज का जवाब नहीं दे रहा तो जरा गुस्से से बोलो कि जल्दी घर आओ, देखना कैसे जल्दी आएगा। करो फोन। जी, मैं करती हूँ। अफसोस की बात है, इतनी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी इतना मामूली सा काम नहीं हुआ तुमसे, जबकि वादा करके यकीन भी दिलाया था। क्या हुआ? सब खैर है? बात नहीं हुई तुम्हारी? हुई ना, वो अपने दोस्त खालिद के साथ थे, बहुत जल्दी में थे, तो कह रहे थे कि बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अच्छा चल, कम से कम अब मैं सुकून से सो जाऊंगी। चलती हूँ।
अगर ये अयाज अहमद जाफर इलाही से एक दो और सवाल कर लेता ना जो मैंने उसको लिख के दिए थे, जाफर इलाही का शराफत का नकाब उतर जाता और लोगों के सामने उसका असली चेहरा आ जाता। अयाज भाई ने पूरी कोशिश की थी उनको चक्कर में लाने के लिए, बट जाफर इलाही खासी समझदार और मंझे हुए सियासतदान है, बड़ी साफ गोई से अपना दामन बचाकर निकल गए। उसको एक बार फिर फंसाना होगा। बस कर दो यार, अब तुम चाहते क्या हो? खत्म हो गई ये बात। लोगों के सामने उसका दूसरा निकाह आ तो गया है। ये बात खत्म नहीं हुई खालिद, अभी तो शुरू हुई है। लोगों को ये भी तो पता चले कि इसने दूसरा निकाह किससे, कैसे और क्यों किया। तो अब क्या प्लान है? तुम अपनी एक लेडी रिपोर्टर को उसके दूसरी बीवी के घर भेजो इंटरव्यू लेने के लिए, और इस बार भी सवालनामा मैं तैयार करके दूंगा। और इस बात की क्या गारंटी है कि हया सब कुछ सच सच बताएगी और उन सारे जुल्म और सितम का जिक्र करेगी जो उस पे हो चुके या फिर हो रहे हैं? हया झूठ नहीं बोलेगी, मैं उसे मजबूर कर दूंगा सच बोलने के लिए। खैर, इस बार जो वो अगली बार है। समझ में नहीं आ रहा है कि ज़ियान वहां पे क्या कर रहा था। इंटरव्यू के बाद उसका वहां होना मेरा खून खौला रहा है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो लड़का आखिर वहां कर क्या रहा था, कौन सी गेम खेल रहा है। जो भी गेम खेल रहा, अगर इस मामले में उसका जर्रा बराबर भी हाथ हुआ तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब अपने हाथों से कत्ल करूंगा उसे। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, सुबह बात करते हैं। अरे पप्पू जान, ये सारी बातें ध्यान से सोचें, कुछ सोचें यार। ये ऐसे एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हमारे घर पे रॉन्ग कॉल्स आना, हया की तबीयत बिगड़ के उसका अस्पताल पहुंच जाना, और वो लड़का इतनी दिलेरी से उससे मिलने चला जाता है। आज तो उसकी बहन भी हमारे यहाँ आ गई। तो इन सब बातों का ताल्लुक जाफर और हया के निकाह से कैसे है? ताल्लुक बन भी तो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि उन्हें ये खबर किसी जरिए से पहुंचाई गई हो। तुम्हारा मतलब हया ने खुद बताया? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। जीते रहो। भाईजान, क्या जबरदस्त शो किया है आज आपने। थक गए होंगे आप इतने सख्त सवालात का जवाब देते हुए। मैं आपके लिए ना कॉफी बना के लाती हूँ, आप बैठे। गर्दीना खानदान की इज्जत दो कौड़ी की। कुछ अंदाजा है तुम्हें कि तुम्हारे इस इंटरव्यू के बाद कहां से खानदान के लोगों का फोन आ रहा है मेरे पास, मुबारकबादें दी जा रही हैं मुझे। मैं तो खुद भी बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा है ये खबर बाहर कैसे निकली। घर में लंका ढाने वाला भेदी तो तुमने घर में ही पाल रखा है। जाओ पूछो उसे कि किसने बताया है। अमाफ अली पता कर रहा है, जैसे तफसील पता चलेगी मैं आपको बता दूंगा।
आप परेशान मत हो। मुझसे ज्यादा परेशान तो तुमने मैमूना को किया है। कब से रो रही है, हलकान हो रही। वो क्यों रो रही है? जाओ खुद पता करो, पूछो उससे। थक चुका हूँ सवालों के जवाब दे के। इस बारे में जो भी बात होगी वो कल ही होगी। जाफर, मेरे घर का भेद जिसने भी खोला है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। बुरा हश्र कर दूंगी उसका। अंदर आ जाओ जाफर, ये तुम्हारा ही कमरा है। मुझे तो बस 2-3 बातें करनी है तुमसे। अगर आप वही सवाल करने आई हैं जिनके जवाब मैं अम्मा को दे के आ रहा हूं, तो इस बारे में सुबह बहस करेंगे। अभी मैं बहुत थक चुका हूं। बहुत से सवालों के जवाब मैं बरसों से नहीं सुन पाई। तुम्हारी तरफ से खुद को जवाब दे देकर अब मैं थक गई हूं जाफर। क्या पूछना? ये पूछना होगा कि पब्लिकली मैंने अपने निकाह का इकरार क्यों किया। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मीडिया तक ये खबर कैसे पहुंची। इस बारे में अगर आपको मुझ पे शक है तो खुदा के वास्ते अपने दिमाग से ये बात निकाल दें। मैं इतना घटिया इंसान नहीं हूं। शक है उस कमजात पर जिसे न जाने तुमने क्यों इज्जत देनी शुरू कर दी है। मोना बेगम, मैं सुनो जाफर, मेरे पास तुम्हारी दी हुई इज्जत ही एक कीमती सरमाया है। उसका बंटवारा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे सवालों का जवाब अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं है, फिर अपने दिल से पूछो। मैं तुम्हारे साथ उसका रिश्ता तो क्या, जरा सी निस्बत भी कबूल नहीं करूंगी। वो एक सानिया की वजह से तुम्हारी जिंदगी में आई है और एक वाकया की तरह से निकल जाए, अच्छा है। अच्छा यार, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो रूटीन तुमने स्टार्ट की है उसको प्लीज़ फॉलो कर लेना। ठीक है सरकार, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सुबह से मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह करे सदफ सो गई। मैंने उसकी कॉल भी रिसीव नहीं की, नाराज होगी। देर से जाने पर 100 सवाल अलग करेगी।
सदफ तुम मेरा इंतजार कर रही थी? और इतनी रात हो गई, तुम सो जाती। जो शो आपने मुझे देखने की हिदायत की थी, उसे देखने के बाद तो वैसी मेरी नींद उड़ गई थी और मैं आपके इंतजार में नहीं थी। आपसे बस इतना ही कहना था मुझे कि आप कभी नहीं सुधर सकते। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उस शो और उसमें होने वाले सवालों के पीछे और कोई नहीं था, सिर्फ आप थे। शायद दूसरों को तकलीफ देकर आपको तस्कीन मिलती है। अपनी मोहब्बत का मजाक तो आप उड़ा ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ खाला जान और खालू को भी तकलीफ पहुंचा रहे हैं आप। ठीक नहीं कर रहे आप ये सब। साहब वो लड़का बहुत शातिर है, बड़ी आगे की गेम कर रहा है, आपको मीडिया के सामने लाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वो अगर शातिर है तो तुम बुज़दिल और बेवकूफ हो क्या? मैं तो साहब उसे उसी रात खत्म कर देता, मगर आपने मना कर दिया। वली वो अगर माइंड गेमर है तो हम मास्टरमाइंड हैं। उसको उसी के अंदाज में जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि वो अपने हार के गम में और बेइज्जती के एहसास में डूबकर खुदकुशी कर लेगा। मगर उसने छोटी बेगम को मीडिया पर लाने की जो बात की है ना, इतनी एतमाद से बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। संभालो उसे। I'm going for shower. मैंने तो आपसे पहले ही दिन कह दिया था बेगम साहिबा, जब वो अकेली लड़की इस घर में आई थी और आने के बाद उसने अपने निकाह की बात खोली थी, कि वो कोई आम लड़की नहीं है। 4 दिन की सख्तियां तो उसने जरूर झेली हैं यहाँ पर, मगर इन सब के पीछे भी उसका कोई ना कोई मकसद था। क्या मकसद था? वो बड़े साहब से अपना पूरा हक लेना चाहती है, आपकी बराबरी का हक। बकवास मत करो। क्या मैं तुम्हें इतनी कमजोर या बेख्तियार नजर आती हूँ कि वो मेरे बराबर आ जाएगी? ना आंखें बांधे ना कान, ना ही अकल गवा बैठी हूँ। अच्छा लाए, मैं आपको सर दबा देती हूँ। परवीन, मेरा सर ना खाओ। फजूल की बातें करके ना मुझे परेशान मत किया करो। आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए सर दर्द की दवा लाती हूँ और अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। सच बोलना। तुम जानती हो मुझे झूठ से नफरत है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी नहीं, और ना ही आपकी तरह मसलेतन। मेरी मसलियत को छोड़ तुम अभी, अपनी और ज़यान की बात करो। ज़यान की और मेरी कहानी खत्म हो चुकी है। मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। वो मेरा माजी था, मैं उसे भुला चुकी हूँ। भुला चुकी हो? भुला चुकी हो तो पूरी दुनिया में वो ये क्यों कहता फिर रहा है कि तुम दोनों मिलकर मुझे रुसवा करोगे? वो हमेशा से जज्बाती और खुशफहम इंसान है, जो अपनी मर्जी के ख्वाब देखकर उन्हें अपनी मर्जी की ताबीर देना चाहता है। और तुम अपना बताओ मुझे। मैं उसकी खुशफहमी का हिस्सा नहीं हूं। मैंने बहुत पहले ही उसकी ख्वाब की ताबीर को उलट दिया था। खैर, उसका तो जो मैं हाशिर करूंगा अब दुनिया देखेगी। मुझे सिर्फ तुम्हारी तरफ से तसल्ली चाहिए थी।
मुझ पे भरोसा करना सीख लें जाफर साहब। मेरी तरबियत में बेवफाई नहीं है और ना ही मेरी फितरत में धोखा देना है। कब तक आप मुझे ज़यान और शहीर के नाम से आजमाते रहेंगे? शहीर अपने यकतरफा जुनून की वजह से बहुत पहले ही दुनिया से जा चुका है और ज़यान, उसकी मोहब्बत को मैं अपने दिल से आज़ाद कर चुकी हूँ, बल्कि उसी वक्त आज़ाद कर दिया था जब मेरा आपसे निकाह हुआ था। खैर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जो मुकद्दर में हो वही होकर रहता है, मेरी आपा कहा करती थी। मैं इस मीडिया क्राइसिस से निकला हूं। जो तुम चाहती हो, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। आजादी मिल जाएगी मुझे। अगर आप अपना भरोसा कायम कर लें मुझ पर और मैं अपनी मर्जी से रह सकूं यहाँ पर और इज्जत, थोड़ी सी इज्जत मिल जाए यहाँ। आजादी तो मिल चुकी है तुम्हें, तो रही बात इज्जत की, तो ये इज्जत हक के तौर पे तुम्हें खुद हासिल करनी है। इस घर में जगह बना चुकी हो तुम, अब इज्जत से सबके दिलों में जगह बनानी है, और खास तौर से मेरी अम्मा जान के दिल में सबसे पहले। या अल्लाह, मेरी हया को अपनी सारी नेमतों, सारी मोहब्बतों से नवाज दे, उसे इज्जतों से नवाज मेरे मालिक। मेरी हया को अपने हिफ्ज़ो अमान में रख, उसे ढेर सारी खुशियों से नवाज मेरे रब। आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐसे क्या देख रही? भाई तुम्हारी दुआ पर आमीन बोला है। मेरी भी बहन है, अब अगर वो शादीशुदा है तो मैं भी तो यही चाहता हूँ कि उसका घर आबाद रहे। नाश्ता बनाऊं आपके लिए? नहीं, तुम सिर्फ चाय बनाओ, नाश्ता मैं लेकर आऊंगा, और वो भी तुम्हारी पसंद का। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। या अल्लाह, शुक्र है तेरा, अजीज के दिल में दोबारा से मेरी मोहब्बत डाल दी। इसी तरह जाफर के दिल में हया के लिए और हया के दिल में जाफर के लिए मोहब्बत भर दे अल्लाह। आमीन। बस सारी रात का यही था। गुड मॉर्निंग जाफर भाईजान। गुड मॉर्निंग। अच्छा किया कि आप आ गए। पप्पू जान की तबीयत कल रात को बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं उनके पास ही सो गई। थैंक यू, बहुत अच्छा किया तुमने। कैसी बातें कर रहे, ये तो मेरा फर्ज है। आप बताएं वो कल वाले मसले का फिर क्या बना? अरे हाँ जाफर, वो कल रात के मसले का क्या किस्सा हुआ? ऑपोजिशन का काम था अम्मा। अच्छा, लेकिन फिर उन्हें पता कैसे चला?
खबर है पहले की, तफसील बाद में आपको बता दूंगा। मैं तुम कॉफी को कह दो किसी को। मैं अभी बना कर आती हूँ। अम्मा, ये बातों की परेशानी मत लीजिए आप। अपना ख्याल रखें और दुआ क्या करें। मेरी हर सांस में तुम्हारे लिए दुआ है बेटे। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जाफर भाई के लिए चाय मैं नहीं, हया लेकर जाएगी। हया, कैसी हो? ठीक हूँ। मेरा एक छोटा सा काम करोगी प्लीज? क्या? वो चाय बना के प्लीज पप्पू जान के कमरे में ले जाओगी? अम्मा जान के कमरे में चाय ले जाओ? भाभी जान, अब इन वजीफों और दुआओं से कुछ नहीं होने वाला। कोई अमाल और दवा करनी पड़ेगी अब आपको। जल्दी करें। क्या हो गया है सुबह सुबह? जाएं पप्पू जान के कमरे में। वहाँ क्या है? वहाँ क्या है? पप्पू जान और भाईजान बैठे हुए हया के साथ। भाभी, हया के साथ? जी। इस वक्त? चले जल्दी जाएं। तन